प्रश्नावली 11वीं क्षेत्र कलन लेंगे अपन। इससे पहले अपन ने 6, 7 और 9 और 10 4 प्रश्नावली का रिवीजन किया। अब प्रश्नावली लेंगे 11। प्रश्न नंबर ये पड़ा आपके सामने। प्रश्न ये, दीर्घवृत्त x² + y² बराबर 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी दीर्घवृत्त अपने को दिया हुआ है, ये आपके पास दीर्घ, इसके क्षेत्रफल, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो या क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब सेम है। तो अब देखो इसका हल कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले देखो अपन ये दीर्घवृत्त दिया अपने पास, ये x² / 16 दिया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 4 का स्क्वायर प्लस y², 9 को लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर बराबर 1। इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ इससे, देखो आप दीर्घवृत्त मानक सूत्र से x² + y² और b² बराबर 1 से, यानी a बड़ा है b से, तो a 4 बड़ा है 3 से, तो दीर्घअक्ष जो होगा वो x अक्ष होगा, दीर्घअक्ष x अक्ष पर होगा। तो देखो ये आपके दीर्घवृत्त का कच्चा चित्र आ जाएगा अपने पास। देखो ठीक, ये आपके दीर्घवृत्त आ गया। ये मूल बिंदु O, ये बिंदु ले लेता हूँ मैं A, ये बिंदु ले लेता हूँ B, ठीक है ना, ये C और ये D। या x अक्ष है तो यहाँ y का मान 0 होगा, तो ये 4 और 0 आ जाएगा। और यहाँ अपने को एक बिंदु ले लिया और यहाँ आ जाएगा -4, 0। इसका क्षेत्रफल अपने को ये चाहिए पूरा। तो दीर्घवृत्त का अपने को जो क्षेत्रफल चाहिए, दीर्घअक्ष का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल देखो अपने पास अभिष्ट क्षेत्रफल, होगा अपने पास A, B, D, C और A का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये होगा अपने पास। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल AOB और वापस AOB का क्षेत्रफल कर लो आप, AOB के क्षेत्रफल को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो अपन, किससे, 4 से। तो 4 AOB का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 4 × AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ अपने पास देखो लिमिट लग जाएगी x का मान 0 और लिमिट लग जाएगी x बराबर 4, लिमिट लग जाएगी x बराबर 4। तो ये अपने पास इसका अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास, लिमिट x का 0 और x की जगह आ जाएगा यहाँ से लेकर 4 तक। तो यहाँ अपने पास अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल फॉर लिमिट 0 to फॉर y dx। y का मान अपन यहाँ से लेके ले लेंगे अपन, y का मान अपने पास आ जाएगा, देखो आप 4a² 4a, ये ऐसे कर दो, इसका पक्षांतर कर लो आप, x² / 4a
1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा अपने पास, और वाई का मान अपन यहाँ से रख देंगे, वाई का मान आ जाएगा अपने पास 4a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो y का मान अपने पास कंप्लीट आ जाएगा ये 3/4 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह मान रख देंगे 3/4, तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4, ये 0 to 4, ये आ जाएगा 3/4 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका अपन समाकलन कर लेंगे, ये अपन इसका समाकलन कर देंगे, तो देखो अपने पास इसका सूत्र है समाकलन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका सूत्र है अपने पास x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे अपन, प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये सूत्र लिखेंगे, प्लस c लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि निश्चित समाकलन है अपने पास। इस सूत्र का अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस सूत्र को, तो देखो आपके सामने ये आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूँ a, एरिया, ये अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया, तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो ये आ गया 3, और लिमिट लग जाएगी ये अपने पास x/2 माइनस a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x, a की जगह आ जाएगा 4, लिमिट लग जाएगी अपने 0 to 4, ये आपके पास एरिया आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल। देखो कैसे 3, लिमिट x की जगह 4 रखा, तो इसमें x की जगह 4 रखा, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0 प्लस 16/2 यानी ये आ गया अपने 8, 16/2 से काट लो चाहो तो ये 8 साइन इनवर्स x की जगह 4/4 कट जाएगा, माइनस निम्न सीमा x की जगह अगर 0 रखा तो ये 0, x की जगह 0 रखा तो ये क्या हो गया 0, माइनस साइन x की जगह 0 रखा, ये 0/4, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये a बराबर 3 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा 1 माइनस ये 0, और साइन 0 का मान आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 × 8 साइन इनवर्स 1 का मान आ जाएगा अपने पास π/2, क्या आ जाएगा अपने पास π/2 आ जाएगा, और 2 को मैंने ऐसे काट दिया 8 से, यह 4 बार, टोटल एरिया आ जाएगा अपना 4 × 3 = 12 पाई। क्षेत्रफल हमेशा आता है वर्ग मात्रक, क्या आता है वर्ग मात्रक। वापस समझ लो इस प्रश्न को, विधिवत समझाया है, शॉर्टकट भी कर सकते हैं लेकिन शॉर्टकट काम नहीं आया था। ये दीर्घवृत्त x²
अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर, इसको 16 को लिखा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा मैंने 3 स्क्वायर। तो इसको मैंने दीर्घवृत्त के रूप में, इसका मानक सूत्र है अपने पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए अगर बी से बड़ा है, ए की जगह अपने पास 4 है और बी की जगह 3 है, तो दीर्घ अक्ष होगा एक्स अक्ष पर। तो ये अपने पास ये जो है दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर होगा। तो ये मैंने चित्र बना दिया इसे। अब भी क्षेत्र पर निकालना मुझे, तो ये दीर्घवृत्त का एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष हुआ ये, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हुआ, तो ये 4 इधर हुआ, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 तो -4 है। तो ये चारों क्षेत्रफल एक जैसे समान क्षेत्रफल है। तो अभी क्षेत्रफल ए बी डी सी और ए का क्षेत्रफल है। तो अभी क्षेत्रफल आ जाएगा, अपन इस एक क्षेत्रफल को 4 से गुणा करेंगे, चारों क्षेत्रफल बराबर है, ये 1 2 3 और चारों क्षेत्रफल बराबर है। तो ए ओ बी को 4 से गुणा कर देंगे, एक्स बराबर यहाँ 0 से शुरू होगा और लिमिट लगेगी 4, एक्स बराबर 4 तक। तो ये अपने अभी क्षेत्रफल 4 0 फॉर वाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये इससे अपने पास पूरा आंसर आ जाएगा और अपने पास पूरा क्षेत्रफल आ गया। तो वाई का मान इस दीर्घवृत्त से मैंने निकाला है इससे। तो वाई स्क्वायर, ये जो पड़ा ना वाई स्क्वायर अपने पास, इसका पॉइंट ये 9, ये 3 स्क्वायर यहाँ रखो आप, यह आएगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह लसर बाई 4 स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने वर्गमूल ले लिया इसका, और वर्गमूल ले लिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सीधा डायरेक्ट, ये अपने पास ऐसे 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट वर्गमूल ले लिया, 3/4 वर्गमूल आ गया ये अपने पास। ये वाई का मान मैंने, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, इसमें रख दिया मैंने वाई का मान। तो वाई की जगह 3/4 √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया अपने पास। ये अपने पास सूत्र है इसका स्टैंडर्ड समाकलन, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन का मानक सूत्र है x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, ये सूत्र है। ये अपने पास 3 का 3 x/2, a की जगह a स्क्वायर है, a स्क्वायर जगह मैंने 16 लिख दिया, तो a की जगह 4 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 2 का भाग दिया 16 में 8 और साइन इनवर्स x, a की जगह मैंने रख दिया 4। अब मैंने लिमिट लगाई है उच्च सीमा, x की जगह मैंने रखा 4, तो ये 4 यहाँ आ गया, ये 16 में 16 के 0 हो गए डायरेक्ट। x का मैंने वहाँ रखा 4, x का मान मैंने रखा 4 में 4 का भाग गया एक बार, माइनस x की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, फिर x की जगह मैंने 0 रखा, तो ये साइन 0 का मान 0 होता है वैसे भी। तो साइन इनवर्स 1 है, वो होता π/2 का मान, तो ये π/2 रख दिया मैंने, 3 × 8 π/2 रखा, तो 2 का भाग मैंने 8 में दिया, 4 और 4 3 12 पाई वर्ग मात्रा की आपका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड में दीर्घवृत्त परवलय पर आधारित या एक रेखा परवलय को टच करेगी, इस टाइप का एक सवाल तो सीधा क्षेत्रफल कलन का वृत्त पर या परवलय पर या दीर्घवृत्त पर एक सवाल तो फिक्स है आना, ये आपके स्टैंडर्ड सवाल में। और एक सवाल आएगा आपके 2 वक्र आपस में टच करें तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, जब 2 वक्र और ये एक वक्र का। और सवाल पढ़ेंगे अपन अभी। ये प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नावली आपके 11 से। वाई स्क्वायर बराबर 2x, वाई स्क्वायर बराबर 2x एवं रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रश्न में, ये x अक्ष में परिमित है, तो इसका हल देखो आप। ये परवलय है, वक्र दिया गया, परवलय ये परवलय है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 2x और रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का, पहले क्या निकालेंगे अपन,
कच्चा चित्र बनाएंगे। परवलय y स्क्वायर 4x और रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का कच्चा चित्र बनाएंगे अपन। कच्चा चित्र बनाओ। कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया। देखो आप, ये एक्स एक्स पर परिमित है, तो ये परवलय आपके पास ये आ गया। देखो आप, ये परवलय आ गया अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 2x। ठीक, ये वाई स्क्वायर बराबर 2x आ गया। ये मूल बिंदु है इसका 0 और 0। ये आपके रेखा x बराबर 4 है, और ये आपके आ जाएगा अक्ष, ये x अक्ष है, ये आ जाएगा y अक्ष आपकी, यहाँ आ जाएगा माइनस x अक्ष, और ये आ जाएगा माइनस y अक्ष। ठीक है ना, कच्चा चित्र बना दिया। अब x परवलय y स्क्वायर बराबर 2x ये है, और x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल ये है अपने पास। ठीक है ना, इसके नामांकित करो आप। इसको बिंदु दे रहा हूँ A, ये O है, ये B और ये C, ये है अपने पास बिंदु। तो अब अभिष्ट क्षेत्रफल अपने पास, अभिनिष्ठ क्षेत्रफल अपने पास है ये A O B C और A का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है अपने पास। अब ये x अक्ष पर परिमित है, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है। किसी एक क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दो तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो आप A O C के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दूं मैं इसके क्षेत्रफल से, तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। अब देखो आप, ये आ जाएगा अपने पास। देखो ये y का मान यहाँ से आ जाएगा अपने पास, y का मान आ जाएगा अपने पास। देखो √2x, इसको अपन लिख सकते हैं √2x की पावर 1/2, और लिमिट लग जाएगी अपने x बराबर 0 और x बराबर 4, ये आपके लिमिट लग जाएगी। अब अभिष्ट क्षेत्रफल ये आ जाएगा अपने पास 2 × 0 फॉर y dx। 2 y की जगह आ जाएगा अपने पास 0 फॉर y की जगह आ जाएगा अपना √2x की पावर हाफ डी, यानी x से सापेक्ष समाकलन किया अपने, क्योंकि लिमिट x में लगाई है इसलिए y dx आ गया। ये अपने पास आ गया, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा प्रश्न है। देखो आप, और नो हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपके क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, ये √2 बार आ गया। x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा n+1 और ये लिमिट उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा है 0। 2√2 या x की पावर आ जाएगी 3/2, ये 3/2 0 to 4, ये आपके क्षेत्रफल आ जाएगा 2√2। हर में अंश बटा हर है, तो ये अंश हर में अंश बटा हर है, तो हर चली जाएगी अंश में, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। x की घात 3/4 है, या x की जगह रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये 2 दूनी 4, 4√2/3, और इस 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो ये 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर
ये 3/2, ये 2 से 2 कट गया, ये 4√2/3, ये 2 का है घन, 2 का घन है 8, ये 4√2 × 8/3, 8 चौक 32, 32√2/3 वर्ग मात्रक। ये अपना आंसर आ गया। वापस समझ लेते हैं। वक्र y² = 2x एवं रेखा x = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले कच्चा क्षेत्र बनाया, तो परवलय y² = 2x है, रेखा x = 4 से घिरे क्षेत्र का कच्चा क्षेत्र बनाया। ये x और ये y, परवलय x पे परिमित है, तो परवलय इस टाइप से बना, ये यहाँ से शुरू हो गया, ये अपने मूल बिंदु है 0, 0, ये x को बिंदु C पर x = 4 पर ये रेखा है, तो अभी क्षेत्रफल आ जाएगा AOBC। तो अभी क्षेत्रफल आ गया अपने पास AOBC, ए का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल समान है, इसलिए किसी एक क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दो तो पूरा परवलय का रेखा का अभिनिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे अभिष्ट क्षेत्रफल कह दो चाहे अभिनिष्ट क्षेत्रफल कह दो, मतलब सेम है। AOBC ए का क्षेत्रफल 2 AOC का क्षेत्रफल, और y का मान आ जाएगा यहाँ से 2x है, तो y बराबर √2x, √2 आ गया, x की पावर 1/2 है। x की लिमिट, x यहाँ है 0, चाहो तो आप यहाँ भी शुरू कर सकते हो। x बराबर यहाँ 0 से लेकर 4 है लिमिट। अभी क्षेत्रफल बराबर 2 × 0 for y dx, तो y की जगह √2x पर आप x की पावर n से समाकलन कर दिया, n समझा 1/2 + 1, 1/2 प्लस ये 1, तो ये आ गया x की पावर 3/2, 3/2, तो हर में अंश बटा हर चली गई अंश में, 2 दूनी 4, 4√2/3 आ गया। ये x की जगह रखा 4 और x की जगह रखा 0, 0 का मान 0 ही होता है। 4 को मैंने 2 की घात 2 रख दिया, 2 से 2 कट दिया, 2 का घन हो गया 8, 8 चौक 32√2, 3 वर्ग मात्रा की आपका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कर सकते हो आप। जिसका नाम प्रश्न है, या तो आएगा परवलय या दीर्घवृत्त या फिर वृत्त, इनमें से कोई एक सवाल तो तय आना। प्रश्न नंबर 3, परवलय y² = 4x, y² = 4x तथा सरल रेखा y = x द्वारा परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। अब अपन जब कभी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमेशा सबसे पहला जो वक्र दिए है उनका कच्चा चित्र बनाएंगे। तो ये आपके परवलय है, ये आपको दिया गया है परवलय y² = 4x, और ये आपकी रेखा दी गई y = x। तो देखो आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे, उसके बाद रेखा और परवलय के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, कहाँ टच कर रही है। ये परवलय का कच्चा चित्र सबसे पहले बना देंगे अपन। ये परवलय का चित्र है, और रेखा परवलय का चित्र है y = 4x। ठीक, ये परवलय का चित्र, रेखा y = x है, इसका मतलब रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है। ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, तो परवलय यहाँ तक ही है, तो अपना अभिनिष्ट क्षेत्रफल ये हुआ परिबंध क्षेत्रफल। तो ये आपके चित्र आ गया, ठीक है ना। अब इसको बिंदु देता हूँ ओ, मूल बिंदु 0 और 0, तो यहाँ बिंदु दे देता हूँ मैं एक A, ये B और ये आ जाएगा C। ये अपने पास बिंदु है। अब ये अपने पास अभिनिष्ट परिबंध क्षेत्रफल है, तो रेखा और परवलय को अपन सॉल्व करेंगे, जहाँ से ये अपन इसके बिंदु निकालेंगे। तो देखो आप y = x है, y = x रखेंगे तो x², इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दे दो। परवलय रेखा का समीकरण को सॉल्व करेंगे अपन, तो y की जगह x रखेंगे तो ये x² बराबर आ जाएगा 4x, ये आपके x² - 4x बराबर आ गया 0, x कॉमन लिया, x - 4 बराबर आ गया 0, तो ये x = 0 और x का मान आ गया 4। तो लिमिट अपने पास आ जाएगी, x का मान 4 यहाँ आ जाएगा अपने पास, x का मान आ जाएगा
4। तो x का मान 0 है ही। तो ये अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल, अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल, अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल अपने पास है ये ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल ये है। तो बस 2 वक्र हैं, तो बड़े वक्र में से छोटे वक्र का क्षेत्रफल अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बड़े वक्र के क्षेत्रफल में से अपन ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी अपने पास। देखो अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूँ ए, ये लिमिट आ जाएगी 0 to 4, 0 to 4 आ जाएगी। और ये आ जाएगा phi1 dx, ये आ जाएगा अपने पास परोले का। किसका आ जाएगा, परोले का। सबसे पहला परोले से माइनस 0 to 4 y2 dx, ये आ जाएगा अपने पास रेखा से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। देखो आप कैसे, जीरो टू 4 y1 माइनस y2 dx, यानी बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 4 y1 आ जाएगा अपने पास परोले से आ जाएगा। तो ये मान आ जाएगा अपने पास √4x dx माइनस रेखा से y2 आया अपने पास। तब देखो 0 to 4 x dx, ऐसे भी निकाल सकते हो अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल। तो ये आ गया अपने पास 0 to 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, ये x की पावर 1/2 माइनस, और सीधा आप चाहो तो लिख सकते हो ये आप dx माइनस 0 to 4 x dx, ये आपके समाकलन कर लो। ये x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये माइनस, और ये लिमिट लगा दो आप इसकी 0 to 4, ये x²/2, इसकी लिमिट लग जाएगी 0 to 4, ये आपकी लिमिट लग जाएगी इसकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सवाल करते समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करो। ये x की पावर 3/2, ये 3/2 पावर 0/4 माइनस 1/2 x² 4 to 0 लिमिट है। तो ये 3/2 है, तो ये 2 × 2, हर में अंश बटा रहे तो हर चल जाती है अंश में। तो ये लिमिट लगा देंगे अपन यहाँ, ये 4 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का कोई भी संख्या से गुना करो, वर्ग करो, 0 आएगा। 2 दूनी 4/3, 4 को जो मैं लिख रहा हूँ, 4 को जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ ये 2 का स्क्वायर, ये 3/2, 2 से 2 ये हट जाएगा, माइनस 4 का वर्ग आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8, ये 4, 2 का घन आ जाएगा 8, ये 8 चौक हो जाएगा 32/3, 2 का घन हो गया 8, 8 को 4 से गुणा किया 32 माइनस 8, ये है अपने पास। और इसका अपन और सोल्व कर सकते हैं। 32 10 पाई 3, 8 3 24 और 3, ये अपने पास 32 में से 24 गए 8/3, ये आ गया आपके वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक वापस समझ लो, 2 वक्र का समीकरण है। बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल हट जाता है। परवलय y² = 4x तथा रेखा y = x द्वारा परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परवलय y² = 4x, रेखा y = x। पहले सबसे पहले क्या बनाया, कच्चा क्षेत्र बनाया।
कच्चा चित्र बनाया तो ये आपके एक्स एक्स यहाँ रख लो, गलती से कहीं रह जाए तो, और ये वाई एक्स, ठीक है ना। तो ये आपके मूल बिंदु 0 0 है, तो ये रेखा वाई बराबर एक्स है मूल बिंदु से गुजरेगी, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया, और अब इस परिबंध क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। देखो ये ओ ए बी सी, वापस ओ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस परिबंध क्षेत्रफल यानी बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल घटा दो, तो परवलय के क्षेत्रफल में से रेखा के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। लिमिट आ जाएगी अपने पास 0 to 4x बराबर वाई डी एक्स परवलय से, माइनस 0 to 4 y2 dx रेखा से, y1 माइनस y2 dx में लिख सकते हैं 0 to 4 y1 परवलय का मान आ जाएगा √4x, 4 का वर्गमूल आ गया 2x, ये इसका x की पावर आ जाएगा समाकल हो गया x की पावर n+1, यह 3/2 3/2 माइनस x का समाकल हो गया x²/2, लिमिट रख दी, x का मान 4 रख दिया, 0 का मान 0 है, x का मान 4 है, तो 4 को मैं 2 की घात 2 रख सकता हूँ, 2 से 2 कट गया, 2 का घन हो गया 8, 8 चौक 32 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, 16 में 2 का भाग 8, ये 8 10 बाई 3 3 8 3 24, 32 में 24 की 8 वर्ग मात्रा की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है, जिसका नाम सवाल है। सवाल क्या, सवाल अपने आप में काजू है। और ये सवाल, एक सवाल तो 2 वक्र वाला, एक सवाल सिंगल वक्र वाला परीक्षा में आना तय है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो समुच्चय के रूप में दिया हुआ है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो समुच्चय के रूप में दिया। बोर्ड में ये प्रश्न भी आ चुका है, तो बोर्ड के आए हुए सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, और ये आपको समुच्चय के रूप में दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाल, देखो आप एक्स वाई ऑब्लिक x² प्लस y² से 4 बड़ा या बराबर। इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। दूसरा दिया है समुच्चय के अंदर x प्लस वाई जो 2 से बड़ा या बराबर है, ये दिया है। तो इसको अपन समुच्चय के रूप में दिया, अपन अलग तरीके से लिख देते हैं इसको। देखो आप x² प्लस y² बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट, ये वर्त का समीकरण हो गया। x प्लस वाई बराबर 2, ये एक रेखा का समीकरण हो गया। तो अपने को इनका उपनिहित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उपनिहित क्षेत्रफल तब ज्ञात करेंगे जब इसका कच्चा क्षेत्र बने अपने पास। क्या बने? कच्चा क्षेत्र। तो देखो आप, ये वर्त का समीकरण है, तो वर्त का समीकरण है तो इसकी त्रिज्या तो होगी 4, तो इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो x² y² बराबर 2 का होल स्क्वायर, और ये रेखा का समीकरण आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब ये वर्त का समीकरण है, ये आपके वर्त बन गया। ये इसके निर्देशांक आ गए, x का मान आ गया y बराबर 0, तो x का मान आ गया 2, त्रिज्या आ गई 2, और ये 0, यहाँ आ जाएगी -2 और 0। तो वर्त की त्रिज्या ये प्लस और माइनस ले लिया मैंने, वैसे दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो यहाँ प्लस ले सकते हो, तो x का मान प्लस या माइनस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में आता है, इसलिए आप यहाँ माइनस ले सकते हो। वो 0 और 0, ठीक है। ये रेखा है, तो इस पर बिंदु ज्ञात करेंगे। x अक्ष का बिंदु इस रेखा का, रेखा x अक्ष ये है, तो y का मान 0, तो यहाँ भी इस बिंदु का निर्देशांक भी 2 और 0 आएगा, और ये y अक्ष पर इस रेखा का मान 0 और 2 आएगा। तो इसको बिंदु को दे देता हूँ मैं A, इसको दे देता हूँ B, तो ये आपकी एक सरल रेखा इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका उपनिहित क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास ये रेखा और वर्ग का उपनिहित क्षेत्रफल ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने को उपनिहित क्षेत्रफल आ गया अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल, अभिष्ट परिबंध क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। ये इसकी लिमिट आ जाएगी अपने पास। देखो इसकी मेन तो लिमिट बहुत ज़रूरी है,
तो लिमिट आ जाएगी इसकी x बराबर 0 और x बराबर 2, तो ये आ जाएगी 0 to y1 dx। y1 उसका है जिसका क्षेत्र बड़ा है, तो ये है वृत्त से -0 to 2 y2 dx। ये y2 है अपने रेखा से, ठीक। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखो, उपनिष्ठ क्षेत्रफल या परिबंध क्षेत्रफल आप कह सकते हो। ये उपनिष्ठ क्षेत्रफल जीरो टू 2 वर्ष से वाई आ जाएगा अपने पास ये, और माइनस x² dx, ये वर्ष से आ जाएगा, और माइनस 0 to 2 ये वाई आ जाएगा रेखा से, तो 2 - x dx ये आ जाएगा रेखा से आ जाएगा। अब अपन इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। कर दूं तो ये इसका मानक सूत्र है अपने पास, a² माइनस x² dx का, तो x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस सूत्र का अपन यूज़ करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया x/2 a² यानी 2 का स्क्वायर आ गया 4 - x² प्लस a² की जगह 4/2 साइन इनवर्स x की जगह x, a की जगह है 2 माइनस, ये अपना क्षेत्रफल लिमिट लगा देंगे इसकी 0 to 2 का समाकलन हो गया अपने पास। अच्छा है, तो 1 का हो गया x माइनस x का x²/2, ये भी आपके पास लिमिट लग जाएगी 0 to 2, ठीक है ना। ये अपने पास लिमिट लग जाएगी। अब अपन इसको करेंगे सॉल्व, x की जगह 2 रखेंगे, तो ये आ गया 0, और यहाँ आएगा अपने पास x के 2, ये 0 यहाँ रखेंगे अपन, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये 2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 माइनस x की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 माइनस x की जगह 2 रखेंगे 4 और 2, और ये माइनस 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक। ये आ गया 2 से 2 कट गया 2, ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा 1 माइनस ये 4 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 मान आ जाएगा π/2 का, 2 माइनस 4 में से 2 गया 2, ये 2 से 2 भी कट गया, और अपने पास ये आया π-2 वर्ग मात्रक। ये आपके 2 वक्रों वाला क्षेत्रफल, बड़े में से छोटे क्षेत्रफल घटाते हैं। ये भी सवाल बोर्ड में है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मंडला कोष्टक xy ऑब्लिक x² + y² से 4 बड़ा है बराबर x + y = 2, ये x² y² बराबर 4 ये एक वृत्त को निरूपित करता है, x + y = 2 ये रेखा को निरूपित करता है। तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया, वृत्त का समीकरण बनाया, वृत्त का कच्चा चित्र बनाया, फिर ये एक रेखा है x और y दोनों है, और अगर अचर पद भी पड़ा, इसको रेखा मूल बिंदु से नहीं देती, x का मान 0 रखा तो ये रेखा y बिंदु पर काटी b पर 0 और 2, और x पर y का मान 0 रखा तो 2 और 0 का, तो ये इसके निर्देशांक आगे a। अब आप चाहो तो एक कटान बिंदु लिख सकते हो, एक कटान बिंदु 2 और 0, और b बराबर आ जाएगा कटान बिंदु, x का मान 0 रखेंगे
तो वाई का मान आ जाएगा 2 और वाई का मान 0 रखेंगे। ये कटान बिंदु, ए बी को कटान बिंदु भी कहते हैं, कटान बिंदु, ठीक है ना। तो अभी क्षेत्रफल, अब रही क्षेत्रफल अपने पास ए बी और अब अभिष्ट परिवहन क्षेत्रफल, यहाँ बोले कुछ और एम दे दो तो एम दे दो, बोले अभिष्ट परिवहन क्षेत्रफल ए बी एम ए भी लिख सकते हो आप। ये क्षेत्रफल है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, रेखा का क्षेत्रफल वृत्त से छोटा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा के क्षेत्रफल घटा देंगे। लिमिट लग जाएगी x बराबर 0 to 2, लिमिट लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास इसको ज़्यादा लेने की हेडेक नहीं है, वृत्त के क्षेत्र में रेखा घटा देंगे। y का मान आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर वृत्त से, y1 का, y2 का आ जाएगा x का पर्सन 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, इसका माइनस सूत्र है ए स्क्वायर माइनस एक्स टू डी एक्स का, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बटा ए, ये एक्स बटा 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा 2 साइन माइनस एक्स बाई 2, 4 में 2 का भाग गया 2 साइन माइनस एक्स माइनस 2 2 1 का समाकलन हो गया एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, 2 का मान रखा, ये आ गया 0, 2 का मान यहाँ रखा 2 से 2 गया तो यहाँ आ गया 1, 4 में 2 का भाग गया 2, 0 रखा 0 साइन 0 का मान 0, ये आ गया ये, एक्स की जगह 2 रखा 2 दूनी, ये आ गया 4, एक्स का वर्ग किया 4, 4 में 2 का भाग गया 2, 4 में से 2 गया 2, साइन इनवर्स 1 का मान है पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया पाई बाई 2, वर्ग मात्रा की आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार के सवाल या तो आएगा एक सिंगल वक्र या डबल वक्र, आप कैसे भी करके सवाल कर सकते हो। बिंदु निकाल के सबसे पहले कच्चा चित्र बन गया तो आपको कच्चा चित्र बनते ही आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। कच्चा चित्र बनते ही आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कच्चा चित्र बन गया। कच्चा चित्र जैसे ये वृत्त है, वृत्त और रेखा का कटान बिंदु कहाँ है, तो एक्स एक्स पर बिंदु लेना है और एक वाई एक्स पर 2 बिंदु आ जाएगा रेखा के, और रेखा का ट्रेस कर रही है, का काट रही है वृत्त को, वहाँ बिंदु को ट्रेस कर देना, वो निश्चित बनोगे, ठीक है ना। और आप कच्चा चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, और कच्चा चित्र बनते ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास वो एरिया आ जाएगा जहाँ का आपको विनिष्ट परिवहन क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और तथा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 4 से घिरे परिबंध का क्षेत्रफल 76। ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है सवाल और अच्छा सवाल है। परिबंध क्षेत्रफल ज्ञात करना बेनिष्ठ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। तो पहले अपन वृत्त का समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा अपने पास वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समीकरण फर्स्ट। इससे तुलना करेंगे अपन, ए का मान त्रिज्या आ जाएगी अपने पास, ए परिबंध में तो इसको आप आर दे दो, तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, ए का मान आ जाएगा 3, ठीक। फिर आप देखो दीर्घवृत्त से तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो ये तुलना हो गई अपने एक्स स्क्वायर प्लस दीर्घवृत्त से, ये वृत्त है और ये आपके दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त है तो ये एक्स स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर बराबर 1। तो ये दीर्घवृत्त आ जाएगा। तो इसमें ए बड़ा है बी से, तो इसका मतलब दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे अपन, कच्चा चित्र। तो आप देखो वृत्त के अंदर दीर्घवृत्त आएगा आपने,
ये आपके आ जाएगा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और ये आ जाएगा आपके दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। ये आ जाएगा आपके ये दीर्घवृत्त, और ये आ जाएगा आपने वृत्त। ये वृत्त है और ये आपके है दीर्घवृत्त। तो ये उपनिष्ठ क्षेत्रफल चाहिए अपने को। ये उपनिष्ठ क्षेत्रफल चाहिए आपको। ये 4 क्षेत्रफल है, 1 2 3 और 4, चारों क्षेत्रफल सेम है, चारों क्षेत्रफल सेम है। तो परिबंध क्षेत्रफल को अभी क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो देखो आप अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, अभी क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, और यहाँ आपके बिंदु आ जाएंगे x का मान 3 और y का आ जाएगा 0। ये मूल बिंदु है 0 और 0। तो लिमिट लग जाएगी अपने यहाँ x बराबर 0 से x बराबर 3, और वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। अभी क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपके इस टाइप से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा 4 भाग वृत्त के 0 to 3, तो y1 dx वृत्त से माइनस दीर्घवृत्त के भी 4 भाग बराबर है 0 to 3 y2 dx। ये आ जाएगा 4 ले लो आप कॉमन, 0 to 3 y1 माइनस y2 dx। y1 आ जाएगा वृत्त से आ जाएगा, तब y1 बराबर आ जाएगा अपने पास ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y ये तो आ गया वृत्त से, y2 ये आ गया अपने पास दीर्घवृत्त से आएगा। तब देखो आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 2/3 आ जाएगा अपने पास। ये आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास, पर इसमें रख देते हैं अभी क्षेत्रफल को मैं एरिया को ए लिख देता हूँ, 4 ले लेता हूँ कॉमन, 0 to 3 y1 आ जाएगा ये अपने पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, चार आ गया बार माइनस 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास ये। तो आप देखो इसमें क्या आएगा, 4 माइनस 2/3, ये तो आ गया कॉमन, तो 4 ये आ गया कॉमन, तो 4 माइनस 2/3 0 to 3, ये आया 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ जाएगा अपने पास ये। अब देखो इस प्रश्न को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इसके सवाल को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो ये 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 से गुणा हो गया, तो ये 4 से अपने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें 4 पूरे में से आया है, तो यहाँ बचा, इसको आप 4 ले सकते हो, तो ये आ गया 1, तो 1 है, तो ये आ गया अपने पास 4 3 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा अपने पास।
ये और इसका आ जाएगा अपने पास समाकलन डायरेक्ट x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 बस 0 to 3। ये आ जाएगा एरिया 4/3, 3 में से 2 गया 1, x का मान 3 रखा तो ये आ गया 0, ये आ गया 0 और ये भी आ गया अपने पास x का मान 3 रखा तो ये आ गया 0 और ये आ गया 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 x का मान रखा तो ये भी 0, तो ये आ गया 4/3, ये है 9/2 और ये साइन इनवर्स 1 आ गया, तो ये 3 से ये 3 कट गया 3 बार, तो ये एरिया आ गया अपने 2 का भाग भी गया, तो ये अपने पास आ गया 12/2 और साइन इनवर्स 1 आता है π/2 का, इसका आता है π/2 का, तो ये 12 पाई × 2 4 से भाग दिया 3 पाई वर्ग मात्रक। ये सवाल बोर्ड में आ चुका है। ये वर्ग का समीकरण x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक जगह त्रिज्या 3 है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, a की जगह है 3, b की जगह है 2, तो a से 3 बड़ा आता है। दीर्घवृत्त का दीर्घ x अक्ष है, तो वृत्त और दीर्घवृत्त की x बराबर है, तो वृत्त का अंदर दीर्घवृत्त बनेगा। तो कच्चा चित्र बनाया हमने, ये आपने x अक्ष और ये y अक्ष। तो पहले वृत्त का चित्र बना दिया, उसके अंदर अपने दीर्घवृत्त का चित्र बना दिया। ये 4 क्षेत्र ये कन्वर्ट किया, वृत्त के अंदर दीर्घवृत्त का चित्र कम हट गया, ये डॉट डॉट ये वाला चित्र चाहिए। तो अपने को लिमिट x का मान 0 से 3 तक है, तो x बराबर 0 से 3 तक अभी क्षेत्र में वृत्त के क्षेत्र में दीर्घवृत्त का चित्र हटा देंगे। वृत्त के 4 भाग बराबर होते हैं, तो किसी एक क्षेत्र पर को 4 से गुणा कर देंगे, माइनस दीर्घवृत्त के भी 4 भाग बराबर है, तो अपन उसके वृत्त के किसी दीर्घवृत्त के एक क्षेत्र को 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो 4 से गुणा कर दिया, y1 dx y वृत्त से है, y2 ये दीर्घवृत्त से है, दीर्घवृत्त से है, 4 कॉमन आ गया, y1 माइनस y2 dx आ गया, y1 वृत्त से आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बराबर 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया अपने पास, 4 ये आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या कॉमन इसमें कॉमन बच गया 1 माइनस 2/3, ये लसब आ गया अपने पास 3 माइनस 2, इसका सूत्र है डाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, यहाँ a की जगह है अपने पास है 3 9 9, ये आ गया अपने पास 0/3, x का मान रखा, ये 0 आ गया, यहाँ x की जगह अपने रखा 3 3/3 9/2, 0 रखा 0 साइन 0 का मान 0 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 आ गया, ये 3 का 3 का भाग 1 9/2, 3 का भाग 3 बार 4 3 12 12/2 और साइन इनवर्स 1 का मान था π/2, 4 12 में 4 का भाग 3 पाई वर्ग मात्रा, ये आपका आंसर आ गया। और इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, ये आपके मैंने जो आने लायक थे मैंने बता दिए, इससे भी अच्छे प्रश्न आ सकते हैं। मैंने तो सिर्फ तरीका बताया है, बाकी सवाल आप कर सकते हो। आए हुए सवाल मैंने करा दी बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं, दिखने में ये 6 नंबर के सवाल लगते हैं, लेकिन आपका इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इन सवालों को शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों कि आपको विधिवत इसलिए बताया था कि आपसे सवाल सोल्व हो। शॉर्टकट करूँगा फिर आप पूछोगे ये स्टेप कहाँ से आया, ये स्टेप कहाँ से लाए, ये स्टेप खा गए, ये समझ में नहीं आया, तो आप क्या रट लेते। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा, डायरेक्ट पर्सन भले बड़ा हुआ लेकिन आपको समझ में आएगा, ये अपनी गारंटी है। अच्छे सवाल है।